चलिए, है ना। हम्म। चलो, वो दिन 15 दिन हो गए, है ना। हाँ। अच्छा, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? नहीं, आ रही है, आ रही है आवाज। एक मैं थोड़ा सा ना ये माइक सिस्टम स्टार्ट कर रही हूँ, अब बताना। कैसी रही राजकोट यात्रा? आपकी आवाज नहीं आ आवाज रही है। नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, देखो मेरे फ्रेंड। आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही है। अब आ रही है? अब हम्म। आ रही है? अब आ रही है। ठीक है ना। हम्म। ठीक है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 3 दिन राजकोट में रुके, और फिर उसके बाद गिरनार जी चले गए थे। तो वहां पे वो उससे चले जाते हैं ना आजकल, उससे अपने रोप वे से। रोपवे से। हाँ, तो सेकंड वो टोक पे उतर गए थे, दूसरे टोक पे। फिर वहां से मैंने तो डोली करी, फिर अब मेरी स्पाइन सर्जरी हो गई ना, तो मैंने रिस्क नहीं ली, तो मैंने डोली कर ली थी। फिर हमारे जो साथ में थे वो लोग, तो थोड़े लोग उतरे पैदल, वापिस चढ़े भी सही, और अच्छी हो गई यात्रा। हाँ, वो गए हुए थे वहां तक तो ऐसा लग रहा था कि कर लो। और स्पीच तो खा कर बहुत अच्छे थे ही सही। वहां पे बहुत अच्छा, मतलब एकदम डीप अपने को समझने को मिलता है। तो ऐसे पुराने पुराने जो इतने लोग हो गए ना, वो कैसे कैसे समझा गए, तो उनके पुराने प्रवचन लगाते हैं। और आजकल क्या है कि अब एआई से ना आवाज वो सब एकदम बढ़िया कर दी उन्होंने। तो बैकग्राउंड नॉइज भी बिल्कुल कम हो जाता है। वो सीडी प्रवचन ही रहता है उनका, वो जो वीडियो प्रवचन रहता है उस टाइप का। तो बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा काफी, खूब अच्छा लगा। तो आप लोग अच्छी स्पीड बढ़ाओ, तो और अच्छी अच्छी बातें जो है जल्दी जल्दी बता पाए, है ना। सच में बताने को खूब रहता है, मेरा भाव भी बहुत आता है कि सब ये भी बता दो, ये भी बता दो, ऐसे, है ना। आत्मा के नजदीक अपने को जाना है, तो वो है ना बिल्कुल ऐसे सम्यक दर्शन का विषय जो है ना, उसको एकदम ऐसा क्लियर करके बताते हैं कि हाउ टू प्रोसीड, आत्मानुभव के लिए ना आपको कैसे करना, ऐसे, है ना। तो एक बार अच्छे से जल्दी से अपना समय सार जी ग्रंथ पूरा हो, तो अपन इसके फिर और थोड़ा डिटेल में जाएं, है ना। नए अभी तो मैं आपको है ना बिल्कुल सुपरफिशियल सुपरफिशियल बता रही हूँ। इसमें और आ रहे थे व्यवहार नए के 9 भेद हैं। तो मैंने कहा नहीं, अब नेक्स्ट टाइम थोड़ा और पक्के हो जाओ, जब उसके और भेद बताएंगे, है ना। तो थोड़ी सी और प्रिपरेशन घर अच्छी करो। 1 घंटा यदि आप एक्स्ट्रा पढ़ते हो घर पे, तो आपको बेनिफिट 10 टाइम्स हो जाएगा। बातें है ना बहुत जल्दी से समझ में आ जाती है जब अपन खुद पढ़ने लगते हैं ना। सुनने के साथ में पढ़ना, दोनों चीज चलनी चाहिए। तो उससे एकदम ज्ञान खिलता है, अपना अक्षय भी खिलता है। और अपने के समझ में आने की ग्रास्पिंग कैपेसिटी है ना और बढ़ती जाती है ना। तो खूब अच्छा लगता है, वहां से जाके आओ तो बिल्कुल गायक में ही रमे हुए रहते हैं एकदम से। ऐसा लगता है यहाँ कहाँ आ गए वापिस से इस जगह पे। तो देखो फिर मोक्ष में चले जाएंगे, तो कहाँ यहाँ की याद आएगी, है ना। वैसे बोले हंसते हंसते मोक्ष में जाना चाहिए, तो सही बात है, आनंद की जगह अपन जा रहे हैं, महा आनंद में रहने वाले हैं मोक्ष में। तो यहीं से आनंद की शुरुआत जो है अपने को होनी चाहिए, मतलब स्वाध्याय यानी आनंद। टेंशन बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जितना समझ में आए उतना समझो, कोई बात नहीं, है ना। तो चलो पढ़ते हैं अब अपन, ठीक है। अपन नए पढ़ रहे थे ना, 2 लेक्चर से अपन ने नए पढ़ा था। तो फिर से अपन थोड़ा सा 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं।
कि जो एक वस्तु की पूरी जानकारी होती है उसको अपन प्रमाण ज्ञान बोलते हैं ना। प्रमाण ज्ञान में द्रव्य पर्याय स्वरूप जो अपन इतने दिन से वस्तु को समझते आए, वो जो द्रव्य पर्याय स्वरूप जो पूरी वस्तु है, उसकी जो पूरी जानकारी है, उसको अपन प्रमाण ज्ञान कहते हैं। पहली बात तो ये। अब क्या हुआ, वस्तु तो अपन ने समझ ली, लेकिन अपने को ये जो शुद्ध नय का विषय था, प्रमाण ज्ञान में तो ये दोनों आ गए, ये पर्याय और ये द्रव्य, और द्रव्य के अंदर अनंत गुण। अब अपने को सम्यक दर्शन के लिए इस विषय को गौण करना है। गौण करना मतलब कि अपन ने मान लिया कि ये सब है, लेकिन इनकी तरफ देखने से, कषायों की तरफ देखने से कषायों का अभाव नहीं होगा। तो नय लगा करके अपन वो विधि सीखते हैं कि भाई क्या करें, हम तो दुखी हैं कषाय से, है ना, सबसे, संसार के झमेले से, तो सुखी कैसे हुए। तो आप इस चीज को अपना मानोगे और इसी को अपने ज्ञान में बसा लोगे, अपनी श्रद्धा में बसा लोगे, तो क्या होगा कि ये पर्याय पहले खाली बैठी थी, खाली बैठी थी तो ये बाहर की तरफ देख रही थी, बाहर की चीजों को अपना मान रही थी। और जब आप वही ज्ञान की पर्याय इधर लगा दोगे, श्रद्धा की पर्याय इधर लगा दोगे, तो मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, है ना, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं अजर अमर हूँ, मैं चेतन तत्व हूँ, मैं ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, तो फिर ये याद नहीं आएगा कि मैं शरीर रूप हूँ, है ना। जब आपके अंदर में ये बस गया तो धीरे धीरे ये आप भूल जाओगे, यहाँ पे ये उत्पत्ति ही नहीं होगी। तो कषाय की उत्पत्ति नहीं हो, उसका क्या साधन है कि आप कषाय की तरफ देखना बंद कर दो। उसकी तरफ देखने से वो दूर नहीं होगी, और ज्यादा ज्यादा हो गई, तो आप इधर देखोगे तो वो खाली पर्याय को ये विषय मिल गया कि ये मैं हूं, तो वो पर्याय कषाय मैं हूं ऐसा बोल रही थी, ऐसा मान रही थी, तो उसको अब ये विषय मिलने से यहाँ पे कषाय की उत्पत्ति नहीं होती है, और हमको जो सम्यक दर्शन का विषय है, जो ध्येय है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। और श्रद्धान में ये बात आ गई, अर्थात अहम पने में ये बात आ गई कि मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं प्रमत्त अप्रमत्त नहीं हूँ। जैसा अपन पढ़ के आए थे ना छठी गाथा में, कि मैं प्रमत्त अप्रमत्त नहीं हूँ। तो वो पर्याय क्या करती है, अब इसको अपना मानना चालू कर देती है। तो इसको क्या बोलते हैं, जो ज्ञान की पर्याय इस शुद्ध विषय को देखेगी, उस ज्ञान की पर्याय को हम शुद्ध नय कहेंगे। हमारी बात समझ में, उस ज्ञान की पर्याय को निश्चय नय कहेंगे। निश्चय मतलब क्या, वास्तविकता। निश्चय मतलब सत्यार्थ, सच्ची जो बात है। जैसी अपन बोलते हैं ना, भैया हमने तो जैसा था वैसा बोल दिया, कोई लाग लपेट नहीं करी, ऐसे बोलते हैं ना, हमने तो जो था वो बोल दिया, तो उसको बोलते हैं निश्चय से जैसा था वैसा बोल दिया, है ना। और कुछ मिला जुला के कथन करना, तो वो हो गया व्यवहार नय का विषय। तो दोनों नय के अपने अपने प्रयोजन होते हैं, है ना। तो प्रयोजन की सिद्धि, जब हमको बच्चे को बोलना है कि देख चींटी जा रही है उसको मत मारना, तब हमने व्यवहार न्याय का सहारा लिया। कैसे, बच्चे को और अपने को कोई आत्मा तो दिख नहीं रहा है चींटी का, लेकिन उसका शरीर दिख रहा है, हम उसकी जान बचाने के लिए विकल्प कर रहे हैं। जान बचना नहीं बचना तो उसके आयु कर्म के अधीन है। आप कई बार बचाने जाते हैं और वो मर भी जाती है, और कई बार आपका प्रमाद रहता है, बचाने की कोई कोशिश नहीं करी, है ना, और वो बच जाता है। तो बचना नहीं बचना तो उसके आयु कर्म के अधीन है, लेकिन अपन ने भाव करा वैसा। तो हमारा यहाँ पे क्या प्रयोजन था कि भाई जीव हिंसा नहीं हो, पानी देख के छानना, पानी कम ढोलना, तो हमारा ये प्रयोजन है कि जीव हिंसा से अपन बचें। तब अपन ने व्यवहार न्याय का सहारा लिया, है ना। नहीं तो आप यदि दिन भर ये बोलोगे कि ज्ञान दर्शन वाला आत्मा तो बच्चा है या दूसरा है, भाई क्या बोल देंगे, भाई आत्मा तो अजर अमर है, वो तो मरता नहीं है, तो मैंने ऐसा मसल दिया उसको, चींटी को, तो क्या प्रॉब्लम हो गई, वो तो मरा ही नहीं ना। सामने वाला ऐसा मतलब कि जो है ना दयाहीन हो जाएगा, उसके परिणामों में दया खत्म हो जाएगी। तो व्यवहार नय का सहारा लेकर के जो शरीर था, शरीर को आत्मा कहा। हमारी बात समझे, शरीर को आत्मा कहना ये व्यवहार नय का विषय है। उससे क्या प्रयोजन की सिद्धि हुई कि उससे जीव दया, अहिंसा महाव्रत, अहिंसा अणुव्रत, ये सब आपके जो है पालन इससे हुआ। ये व्यवहार में भी कार्यकारी है, लेकिन जब सम्यक दर्शन की बात आती है तब हमको ये समझना पड़ेगा कि व्यवहार ने तो व्यवहार से कहा था, झूठ तरीके से बोला था, दो को मिला करके एक कहा था, शरीर
और आत्मा को मिला करके कहा था कि चीटी जा रही है। लेकिन अब हमको उसमें से निश्चय निकालना पड़ेगा कि शरीर है वो व्यवहार नय का विषय है, और आत्मा है वो शुद्ध नय का विषय है, निश्चय नय का विषय है। जब हमें सम्यक दर्शन का प्रयोजन है ना, तब हम निश्चय नय की बात करेंगे। तो पहले अपन इसलिए क्या कर रहे हैं, पहले चार व्यवहार नय को समझेंगे। व्यवहार नय देखो क्या करता है। व्यवहार नय एक जो एक अखंड वस्तु है, आत्मा कैसी अखंड है, उसमें अनंत गुण है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्र प्रभुत्व विभुत्व इतनी शक्तियां हैं। तो व्यवहार में क्या करेगा, जिसमें भेद नहीं है, अखंड था आत्मा, तो उसको भेद करके बताएगा। इसको क्या बोलेंगे, सद्भूत व्यवहार नहीं, भेद नहीं है फिर भी प्रयोजन के लिए क्या, कि सिर्फ आत्मा आत्मा, जैसे मैं 1 घंटे तक आपको बोलूं कि ना वो जैसे जैसे दूसरे मत में रहते हैं ना, वो ऐसे ना 1 घंटे का भजन रखते हैं क्या, वो एक ही लाइन बोलते हैं, वो स्वामी नारायण जय नारायण जय नारायण, इस प्रकार से ना 1 घंटे तक। तो आपको उसमें क्या समझा, तो क्या होता है, व्यवहार निश्चय से बलवान होता है। आपको अकेला आत्मा आत्मा कहने से आत्मा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अपन संसारी जीवों को अनादि काल से भेद का पक्ष है, व्यवहार का पक्ष है। व्यवहार नैके से जो है समझ में बात जल्दी आ जाती है, लेकिन व्यवहार नय को फॉलो नहीं करना है। उसने जिस चीज को बताया वापिस उस पे दृष्टि लानी है। शरीर के माध्यम से बताया तो आत्मा को ही था, तो अब शरीर को छोड़ दो और आत्मा को पकड़ लो। व्यवहार ने जिसको बताता है फिर उस पे दृष्टि दो। व्यवहार में निश्चय का प्रतिपादक होता है। हर बार वो बोलेगा कि ना शरीर से बताया तो क्या बताया, आत्मा है ना, और बाहर से बताया मेरा मकान, तो मेरा मकान भाई शशि को कहाँ ढूंढना है, तो पूरे इंदौर में से एक जगह मिल गई कि 30 कंचन बाग में ढूंढ दो। तो ये मकान का ढूंढने का, आत्मा ढूंढने का एक उपक्रम हुआ। हरी बात समझ में, आप बोले कि एड्रेस आप बताओ भाई कहाँ रहते हो, मेरे घर आना है, तो भाई 30 कंचन बाग है ना, तो शशि का घर 30 कंचन बाग, वहां घर को और शशि को अभेद कर दिया। लेकिन अब मकान में आ गए तो फिर ढूंढना पड़ेगा वो कहाँ पे है, पहली मंजिल पे दूसरी मंजिल पे, तो वो पुराना वाला व्यवहार भार हो जाएगा। वो बोलेगा भाई मेरी तो ड्यूटी 30 कंचन बाग तक बताने की थी, अब आप और अंदर वाले से पूछो कि वो इस कमरे में है कि इस कमरे में, है ना। तो व्यवहार ने क्या करता है, आपको निश्चय की तरफ ले जाता है। एक एक व्यवहार आपको निश्चय की तरफ ले जाएगा, और फाइनली व्यवहार ने अलग हट जाता है, और फिर वो निश्चय नय को उसका विषय दे देता है। फाइनली निश्चय नय भी अलग हट जाएगा, और आपको डायरेक्ट आत्मा अनुभव में आ जाएगा। ये विधि है ना। तो 4 प्रकार के व्यवहार और 4 प्रकार के निश्चय। तो सद्भूत व्यवहार नय और असद्भूत व्यवहार नय। सद्भूत व्यवहार नय क्या करता है, जिस वस्तु में भेद नहीं है उस वस्तु में भेद करके कथन करता है। और असद्भुत व्यवहार नय क्या करता है, दो वस्तुएं पास पास रखिए किसी कारण से, तो उन दोनों को एक करके कथन कर देता है। जो भेद थे ना दोनों में, भेद अलग हटा के उनको अभेद करके कथन कर देता है। आ गई बात समझ में। पहले व्यवहार नय के दो भेद, सद्भूत व्यवहार नय और असद्भूत व्यवहार नय। सद्भूत का मतलब क्या, सद मतलब सत्ता, और भूत मतलब होना। जिसकी सत्ता पाई जाती है उसे सद्भूत कहते हैं। लेकिन सत्ता तो है, लेकिन वो फिर भी सत्ता है लेकिन भेद कर दे रहा है, तो भेद करने से व्यवहार हो गया, भेद सो व्यवहार। और नय क्यों कहा, ज्ञान की पर्याय को नय कहते हैं। पूरा अर्थ समझ में आया, सद्भूत व्यवहार नय। सद्भूत क्यों बोला, कि जो भी बात ये नय कहेगा उसकी अस्थि है ना, आत्मा ज्ञान वाला है, ऐसा कहा। तो आत्मा को ज्ञान से अलग करके बताया, आत्मा और ज्ञान ऐसे करके। तो आत्मा में ज्ञान की सत्ता है, तो भेद करके बताया। लेकिन सत्ता होने से सद्भूत, और भेद कर दिया, इसका मतलब व्यवहार। वास्तव में भेद था नहीं और इसने कर दिया। आरी बात समझ में,
वास्तव में भेद, आत्मा तो अखंड है। यहाँ ज्ञान, यहाँ दर्शन, यहाँ सुख, यहाँ वीर्य, ऐसा नहीं है। पूरी आत्मा में अनंत गुण है। आप अलग अलग एक एक टुकड़ा करके अलग अलग नहीं कर सकते, है ना। जहाँ एक प्रदेश पे ज्ञान है, वही दर्शन, वही सुख, वही वीर्य और वही चारित्र। आ रही बात समझ में। तो भेद नहीं था, फिर भी इसने भेद करा, इसलिए व्यवहार। और उनकी सत्ता थी, इसलिए सद्भूत। और ज्ञान की पर्याय है, इसलिए उसे नय कहा। पूरा मतलब समझ में आ गया। सद्भूत व्यवहार नय। सद मतलब है, भूत मतलब होना, उसकी सत्ता है इसलिए सद्भूत। लेकिन भेद नहीं थे, फिर भी भेद कर दिए, इसका मतलब व्यवहार। और ज्ञान की पर्याय है, इसलिए सद्भूत व्यवहार नय। आ गई बात समझ में। अब अपन दूसरा देखते हैं, असद्भूत व्यवहार में। अ मतलब नहीं, सद मतलब सत्ता, और भूत मतलब होना। अब जिसकी सत्ता नहीं है, ये उसको भी आत्मा का कह देता है। ठीक है, उसको ही आत्मा कह देता है। जिसकी सत्ता आत्मा में है ही नहीं, अपन ढूंढो जो चीज को ये बोले कि ये आत्मा, तो अपन आत्मा के अंदर ढूंढो कि द्रव्य, गुण और पर्याय में क्या ये वस्तु पाई जाती है। तो आप एनालिसिस करोगे तो लगेगा अरे ये तो इसके अंदर है ही नहीं, इसलिए क्या बोला, असद्भुत, है ना। और थे ही नहीं और एक करके बता रहा है, जो नहीं है और एक करके बता रहा, तो क्या बोलेंगे, व्यवहार। और ज्ञान की पर्याय है, इसलिए क्या बोला, नय। आ गई बात समझ में। असद्भुत व्यवहार नय। तो व्यवहार नय के पहले दो बेसिक भेद अपन ने कर दिए, सद्भूत व्यवहार नय और असद्भूत व्यवहार नय, है ना। सद मतलब सत्ता, भूत मतलब होना। जो सत्ता में तो है लेकिन भेद रूप नहीं है, तो भेद करके बता दिया, इसलिए सद्भूत व्यवहार ने। और दो अलग अलग वस्तुएं हैं और उनको अभेद करके बता दिया, भेद में अभेद कर दिया, तो इसका मतलब हो गया व्यवहार। और सत्ता में ही नहीं है तो असद्भूत, और नए मतलब ज्ञान की पर्याय। फिर से क्लियर हो गया अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। ठीक है, तो देखो अब दोनों के दो दो भेद कर दिए। क्या क्या कर दिए, सद्भूत के उपचरित और अनुपचरित। सद्भूत के क्या दो भेद कर दिए, उपचरित और अनुपचरित। ठीक है, और दूसरे कौन से दो भेद कर दिए, असद्भूत के भी दो भेद कर दिए, अनुपचरित और उपचरित। आगे बात समझ में। दोनों के दो दो भेद कर दिए। उपचरित, अब अपन पूरा नाम बोलेंगे, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। आई पूरी बात समझ में आई। उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। और दूसरा कौन सा हुआ, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। ठीक है, दोनों नाम समझ में आए। अब इधर वापिस देखते हैं अपन असद्भुत को। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। और दूसरा भेद कौन सा होगा, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। मैंने आप लोगों को ना चार्ट डाला था, देखो, है ना। थोड़ा सा उसको खोलना, चार्ट डालना, उसको क्या करना, उसकी थोड़ी हार्ड कॉपी निकलवा लेना। फोटो कॉपी वाला रहता है ना, या मोबाइल में आप आपके बच्चे को भी बोलोगे ना तो वो आपको कर देगा। तो वो निकाल करके हार्ड कॉपी से थोड़ा पढ़ना, तो थोड़ा और इमेजिनेशन अच्छा होगा, है ना। और नहीं समझ में आए तो बीच बीच में वापिस पूछो। और पूरे समय सार जी ग्रंथ में अब नए की चर्चा आएगी, तो जब जब वापिस आएगा तो अपन इसको वापिस से फिर बताएंगे, तो ये आपके ज्ञान में ना पक्का हो जाएगा। ठीक है ना। अभी थोड़ा आया समझ में। पहले व्यवहार नय के दो भेद करे, फिर से बताती हूँ मैं, है। सद्भुत व्यवहार नय, असद्भुत व्यवहार नय। फिर सद्भुत व्यवहार नय के दो भेद करे, उपचरित सद्भुत व्यवहार नय। दूसरा भेद कौन सा हुआ, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय। आया समझ में। अब इधर आया अपन, कौन सा, असद्भुत व्यवहार नय। इसके भी दो भेद करे, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। दूसरा भेद कौन सा हो गया, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। इतना हुआ। अब देखो, हाँ, अब अपन क्या करते हैं, अभी रिवीजन ही चल रहा है, अभी तो अपना पुराना। तो अपन देखते हैं सबसे पहले असद्भुत व्यवहार में से बाहर से अंदर की तरफ आते हैं अपन। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो बाहर वाले रिलेशन से, उनको आत्मा कहना, उनको आत्मा कहना, बाहर वाले। तो इसमें क्या हुआ
उपचरित असद्भुत व्यवहार में जो दूरवर्ती रिलेशन से आपके संश्लेष रहित संबंध। देखो संश्लेष संबंध क्या होता है, जिस संबंध को वो आत्मा में तो नहीं है, आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में नहीं है, लेकिन वर्तमान में आप उसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, वो एक क्षेत्रावगाह में आकाश के एक प्रदेशों में आत्मा के साथ में उसका संबंध है। बात आ रही समझ में? जैसे अपन घर से मंदिर गए, है ना, तो अपन ऐसा तो नहीं है, वैसे वो उदाहरण बताते हैं, भूत रहता है ना, भूत वो क्या करता है, एक चोला बदल करके चला जाता है छोड़ करके, ऐसे पिक्चरों में नहीं बताते, ऐसे आया और वो ऐसे उतार के चला गया। भाई जैसे आप कपड़े हैं तो आप कपड़े बदल करके जा सकते हो, है ना, लेकिन आप शरीर बदल के नहीं जा सकते। आपको कहीं जाना है, मंदिर जाना है, कहीं जाना है, प्लेन में टिकट लग रही हो, तो सोचो कि खाली मैं आत्मा के साथ चला जाऊं, वो शरीर को नहीं ले जाऊं तो पैसे बच जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो शरीर आपके मृत्यु तक, जन्म से लेके मृत्यु तक शरीर अभी आपके साथ में रहेगा। ठीक है, और जो 8 कर्म अपन बांध रहे, जो कर्म अपन बांध रहे हैं, वे कर्म आप सोचो कि मेरे तो अभी यही कर्म खिर जाए और यहीं बैठे बैठे मेरा मोक्ष हो जाए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। कर्म अभी जब तक आप वो पोजीशन में नहीं आओगे ध्यान की, मुनिराज बन के, है ना, और क्या कि वो श्रेणी चढ़ो, है ना, और केवल ज्ञान हो, और उसके बाद में सिद्ध बनो, जब जाके कर्म छूटेंगे। अपन सोचो कि आज ही मेरा कर्म अभी छूट जाए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये दो चीजें रहती है। ठीक है, शरीर और कर्म ये दोनों आएंगे अनुपचरित में। तो ये कौन सा संबंध कहलाता है? संश्लेष संबंध, मतलब एक क्षेत्रावगाह संबंध, जिसको आप अभी आपकी इच्छा से विकल्प से छोड़ नहीं सकते, है ना। तो अनुपचरित में सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है, एक शरीर और एक 8 कर्म। तो ये सबसे छोटा और आसान बिल्कुल, ठीक है ना। देखो इसको पहले मैं पढ़ देती हूँ, अपन ने पिछली बार पढ़ा था। अनुपचरित, अनुपचरित बोल रही हूँ हमें, अनुपचार मतलब उपचार नहीं है, इसमें फॉर्मलिटी नहीं है। ठीक है ना, आप बहुत फॉर्मल रहता है तो क्या करते हो, बाहर ही बिठा देते हो बरेंडे में, कोई ऐसा आए फॉर्मल व्यक्ति तो, और जिससे घनिष्ठता हो ना तो आप ड्राइंग रूम में ले आओगे, और ही ज्यादा घनिष्ठ हो तो आप किचन में भी ले जाओगे, आते ना। तो उपचार नहीं है इसके साथ में, आप इसको बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, इसको बोलते हैं अनुपचरित। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में इसको बोलते हैं निकटवर्ती संबंध, एक क्षेत्रावगाह संबंध और संश्लेष संबंध। आ रही बात समझ में? पास का है, निकटवर्ती, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, एक क्षेत्रावगाह में है और संश्लेष संबंध है। हाँ बोलो। बोलो। मुझे एक रेवा दे दो। अब मेरे पास तो नहीं है, यहाँ देखो ढूंढो, ये लो जाओ, है ना। हाँ, एक क्षेत्रावगाह संबंध, निकटवर्ती और संश्लेष संबंध, है ना। तो इसमें दो बातें हैं, शरीर आपका जिसको नो कर्म कहते हैं, ठीक है, और 8 कर्म जिनको अपन द्रव्य कर्म कहते हैं। तो नो कर्म और द्रव्य कर्म का जो संबंध है वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। फिर से अपन इसको समझो, शरीर मेरे आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में नहीं है, आ रही बात समझ में? तो जब द्रव्य गुण पर्याय में नहीं है तो असद्भुत, है ना, मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए अनुपचरित। और शरीर को आत्मा का कहना तो झूठा हो गया ये। तो व्यवहार मतलब क्या? झूठ। व्यवहार के लिए ना बिल्कुल बोल्ड अक्षर में लिखने का कि व्यवहार झूठ बता रहा है, जो बता रहा है वो असलियत नहीं है, किसी प्रयोजन से, कोई संयोग देख करके, निमित्त देख करके वो ऐसा कथन कर रहा है ना। तो क्या हुआ, क्या क्या हुआ, अनुपचरित मतलब शरीर अने छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए अनुपचरित। आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में नहीं है, फिर भी हम आत्मा का कह रहे हैं। दो द्रव्य अलग अलग, जीव ज्ञान दर्शन वाला, और ये कौन पुद्गल वाला, दोनों को, शरीर को आत्मा का कह दिया, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, शरीर बद्य नो कर्म, द्रव्य दोनों अलग अलग है, और 8 कर्मों को आत्मा का कहना, है ना। अब देखो इसको अपन उदाहरण से समझते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि
आत्मा मूर्तिक है, ऐसा किसी ने कहा, आत्मा मूर्तिक है, तो अपन को एकदम से उस पे नहीं भड़केंगे, अरे ऐसा तुमने आत्मा को मूर्तिक कैसे कहा, आत्मा तो अमूर्तिक है। अपन पढ़ के आए ना, मूर्तिक द्रव्य तो पुद्गल द्रव्य होता है, आत्मा तो अमूर्तिक है। तो एकदम फटाक से नय लगाने का, कि इन्होंने जैसे लिखा हुआ आएगा शास्त्र में कई जगह, ऐसा आ सकता है कि शरीर मूर्ति के द्रव्य संग्रह में आता है, शरीर को मूर्तिक कहा है। तो भैया फिर नय लगाओ, फटाफट अपने ज्ञान में रिकॉल करो कि इन्होंने किस अपेक्षा से शरीर को मूर्तिक बोला है। अरे ये शरीर अभी आत्मा के साथ में है, तो शरीर का संयोग देख करके आत्मा को भी उपचार से, असद्भुत व्यवहार नय से मूर्तिक कह दिया। हरी बात समझ में, ऐसे कथन आएंगे जिनवाणी में। तो हमको है ना वो नहीं होना है एकदम से कि ऐसा कैसे कह दिया, क्योंकि अपन प्रवेशिका में पढ़ के आए। अब उसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त आता है कि नए से उसको अपन इम्प्लीमेंट करेंगे कि शरीर को, आत्मा को मूर्ति कहा है, तो अपेक्षा लगाना मतलब नए लगाना। ठीक है, अपेक्षा लगाना मतलब नए लगाना। जैसे बच्ची आई अभी, तो बच्ची ने क्या बोला, दादी, है ना, तो बच्ची की क्या अपेक्षा है कि मैं उसकी दादी हूँ, है ना। अभी लड़का आएगा तो क्या बोलेगा, मम्मी, है ना। बहू आएगी तो बोलेगी मम्मी, मम्मी जी। तो सबकी अपेक्षा अलग अलग हो गई ना, आपके हर रिश्ते अलग अलग है, तो वो अपेक्षा लगा लगा के। इसी प्रकार से आत्मा को मूर्ति क्यों कहा, कि अभी शरीर मूर्तिक है, और मूर्तिक का संयोग देख करके, एक संश्लेष संबंध देख करके आत्मा को भी मूर्ति कह दिया। सिर्फ कह दिया, मानना नहीं है। मानना तो मिथ्यात्व हो जाएगा, और कहने में तो अपन कुछ भी कह देते हैं, प्रयोजन के लिए कह देते हैं अपन, आपका ही घर है, कोई आया, अरे आराम से बैठिए, आपका ही घर है। लेकिन असली में वो भी समझ रहा है कि मेरा घर नहीं है, और अपन भी समझ रहे हैं कि इसका घर नहीं है। यदि वो यहाँ रुकने लग जाए आपका ही घर करके, भैया रजिस्ट्री मेरे को दे दो, तो क्या करेंगे, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो कहना अलग बात है और मानना अलग बात है। तो मानना तो वो चाहिए जो सत्य है, हमारी बात समझ में। और कहने में तो लोक व्यवहार में आप कहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो क्या बोला, पहला अपन ने आत्मा मूर्ति के ये उदाहरण से समझा। अब दूसरा उदाहरण क्या है, आत्मा 10 प्राणों से जीता है। क्या बोला अपन ने, आत्मा 10 प्राणों से जीता है। अब 10 प्राण कौन कौन से हैं, देखो, एक तो इंद्री है ना, 5 इंद्री, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, 5 तो ये प्राण हो गए। और मन बल, वचन बल और काय बल, 3 बल, मन वचन और काय, 3 प्राण ये हो गए। और एक आयु और एक श्वासोच्छ्वास है ना, आयु कर्म है अपना, तो आयु प्राण है ना, अपन व्यवहार से बोलेंगे ना उनकी डेथ हो गई। ठीक है, और निश्चय से अपन समझ रहे हैं कि आत्मा की कोई डेथ नहीं होती, आत्मा तो अजर अमर है। तो भैया फिर तुमने पेपर में काय को निकलवाया था, अरे वो संयोग था ना 10 प्राणों का, उसका वियोग हो गया, तो इसलिए लौकिक में वो निकलवाया। आ रही ना बात समझ में। तो आत्मा 10 प्राणों से जीता है, इसको क्या बोलते हैं, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का वचन है। 10 प्राण काय के हैं, 10 प्राण पुद्गल के बने हुए, शरीर, इंद्रियां, मन, वचन, काय, ये सब क्या है, ये सब पुद्गल है। आयु, आयु कर्म भी पुद्गल है, और श्वासोच्छ्वास जो है ना, ये भी पुद्गल है। हरी बसन में, इसमें आत्मा का कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा तो निश्चय से देखा जाए तो अपने चैतन्य प्राणों से जीता। हरी बसन में, आत्मा अपने चैतन्य प्राण, चैतन्य प्राण मतलब क्या, ज्ञान और दर्शन, ठीक है ना। तो जीवत्व शक्ति है आत्मा के अंदर, उस जीवत्व शक्ति में ज्ञान और दर्शन होते हैं, जिसके कारण आत्मा जीता है। तो निश्चय से अपन अंदर में समझ रहे हैं कि मेरा आत्मा तो ज्ञान दर्शन से जीता है। तो क्या होगा, मरण के समय अपने परिणाम नहीं बिगड़ेंगे। मैं तो अजर अमर तत्व हूँ,
मैं अविनाशी हूँ, है ना, मैं तो शाश्वत हूँ, मैं तो नित्य हूँ, मैं तो रोज ज्ञान दर्शन प्राणों से जीता हूँ, मेरे ज्ञान दर्शन प्राणों का कभी भी नाश नहीं होता है। और व्यवहार से अपन क्या बोलेंगे, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से आत्मा 10 प्राणों से जीता है ना। तो व्यवहार का वचन है ये कि अभी शरीर साथ में है, इंद्रियां साथ में है ना, और इनका वियोग हो जाएगा तो अपन बोलते हैं कि भाई उनका मरण हो गया है ना। आ रही बात समझ में ऐसा। अब देखो तीसरी चीज है, जीव संकोच विस्तार से शरीर प्रमाण है। जीव संकोच विस्तार से शरीर प्रमाण है। देखो आत्मा के अंदर एक संकोच विस्तार नाम की शक्ति होती है। किसकी शक्ति है वो शक्ति, समझ जाओ, वो आत्मा की शक्ति है। एक संकोच विस्तार नाम की आत्मा की शक्ति है, ठीक है। देखो अपन देखो इलास्टिक रहता है ना, इलास्टिक इतना सा छोटा सा है, आपने उसको ऐसा खींचा, इतना बड़ा हो गया, अब वो वापस छोड़ दो तो अपने पास में आ जाएगा। तो ये शक्ति किसकी है, ये इलास्टिक की शक्ति है ना। अब क्या होता है कि चींटी के शरीर में आत्मा गया, चींटी के शरीर में मर के चींटी के रूप में पैदा हुआ वो जीव। तो अब क्या होगा, प्रदेश तो फिक्स है, असंख्यात है ना, तो वो असंख्यात प्रदेश इतनी सी चींटी में रहेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद में क्या हुआ, चींटी मर करके हाथी बन गया, वही जीव मर के हाथी के उसमें चला गया। तो अब कहाँ से हुए, वे ही आत्मा के प्रदेश फैल गए। हमारी बात समझे, जब वे चींटी में आए थे तो आत्मा में एक शक्ति थी संकोच विस्तार नाम की, कि वो छोटे से हो गए, प्रदेश कैसे ऐसे सिकुड़ गए, ठीक है, और चींटी में समाहित हो गए। और जब वो हाथी में गए, है ना, वो स्वयंभू रमण समुद्र में 1000 योजन का महामत्स्य होता है, मगर मच्छ है ना, 1000 योजन ने बहुत बड़ा, 2000 कोस का एक योजन होता है, इतना बड़ा वो मगरमच्छ होता है। मान लो वो चींटी वो मर के वो मगरमच्छ बन गई, तो प्रदेश तो उतने ही थे, वो फैल गए वो इलास्टिक जैसे। बात आ रही समझ में। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण है। शक्ति किसकी, जीव की, और बोला किसको, शरीर प्रमाण है ना। तो आत्मा को संकोच विस्तार शक्ति से शरीर के प्रमाण बताया, है ना। तो आत्मा की शक्ति को शरीर के बराबर बताया, शरीर और आत्मा को एक करके बता दिया संकोच विस्तार शक्ति से। आई बात समझे। तो ये अपन को ना इसे लगाना पड़ेगा। अब ये कौन से नए का कथन है, तो अपन पहले ना 1 सेकंड को रुक जाओ, 1 सेकंड को रुक जाओ और पहले विचार कर लो कि शरीर और आत्मा को बताया, एक बताया, है ना। तो अब पहले विचार कर लो कि शरीर आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में है कि नहीं है। 5 से क्विज रहती है ना, क्विज आपने देखी हो, बजर बजता है, तो अपन अंदर से बजर बचाओ कौन सा, ये शरीर आत्मा के अंदर है कि नहीं है। तो जवाब आ गया ना, आत्मा के अंदर नहीं है। तो फिर लगा लो ये असद्भुत है, ठीक है। असद्भुत है मतलब व्यवहार हो गया, शरीर को आत्मा का कह रहे हैं, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कह रहे हैं, तो व्यवहार में अब शरीर को छोड़ नहीं सकते, शरीर और आत्मा को एक बता रहे हैं, तो ये अनुपचरित हो गया, और ये नए ज्ञान की पर्याय होती है। तो आत्मा को संकोच विस्तार शक्ति से शरीर के बराबर है। तो ये कौन से नए का कथन है, तो अब अपन सोचो कैसे असद्भुत है, व्यवहार है, नए है, और छोड़ नहीं सकते हैं, तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का ये कथन है। आया उदाहरण से थोड़ा समझ में आया, ठीक है। देखो और से देखते हैं अपन, आत्मा कर्मों को बांधता है ना। अपन ऐसे बोल दो पता नहीं कौन से कर्म मैंने बांधे थे, सो ऐसे उदय में आ रहे हैं। तो अपन पहले तो ये सोचो, अपने इतने दिन की पढ़ाई क्या बोलती है, आत्मा तो कर्म को बांधता ही नहीं है। आत्मा मतलब ये, जब भी आत्मा बोला जाए तो प्रमाण में से ये निश्चय नए वाला आत्मा, ठीक है। आत्मा मतलब ये, है ना। और कर्म तो यहाँ पर्याय में राग द्वेष से बन रहे हैं, और कर्म फिर पुद्गल के हैं। तो ये आत्मा ये अकर्ता है, फिर भी इसको अपन ने कर्म को बांधने वाला कहा, ठीक है। आत्मा कर्मों को बांधता है, तो ये तो बांधता ही नहीं है असली में, तो बात तो झूठ हो गई, तो असद्भुत हो गई। अब फिर लगाओ,
आत्मा तो जीव है, ज्ञान दर्शन वाला है, वो कर्म तो पुद्गल है ना, वो तो जड़ है। वो ज्ञानावरण दर्शनावरण वो तो कर्म जड़ है, पुद्गल द्रव्य है। तो आत्मा को पुद्गल द्रव्य का कह दिया, मिला के कह दिया। तो अब क्या आएगा, लेकिन कर्म छोड़ के अभी अपन जा नहीं सकते हैं। तो अनुपचरित असद्भुत, वो बात झूठी है, सच्ची तो है ही नहीं। आत्मा तो कर्म बांधता ही नहीं, फिर भी हम कह रहे हैं कि बांध दिया, है ना। तो ये कोई किसी अपेक्षा से कहा जा रहा है। तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं आया, इतना समझ में आया थोड़े उदाहरण से। सबसे पहले ये निकाल लो कि ये वस्तु उसके द्रव्य गुण पर्याय में है या नहीं है। नहीं है तो बात खत्म, वो असद्भुत हो गई। और असद्भुत हो गई तो वो व्यवहार हो गई, और ज्ञान की पर्याय तो नए। और अब उपचरित बोले या अनुपचरित बोले, तो फिर जरा सा वापिस से सोचो। देखो अपने को दो बातें बताई थी, कि एक तो शरीर और एक 8 कर्म, जिनको छोड़ नहीं सकते। अरे तो कर्मों को भी नहीं छोड़ सकते, तो कौन सा नया आ जाएगा, अनुपचरित। कौन सा आ जाएगा, जिसमें फॉर्मेलिटी नहीं है, अनउपचरित। अन मतलब नहीं, और उपचरित मतलब उपचार, ठीक है, मतलब व्यवहार, है ना। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। अब लगाना आ गया, थोड़ा आसान हुआ, ठीक है। 2-4 बार सुनोगे ना तो फेमिलियर हो जाओगे। अब देखो, फिर अपन जैसे बोलते हैं, किसी को बहुत बहुत अच्छा सा ना, चेहरे से बहुत अच्छा राजकुमार जैसा कोई लग रहा हो, कोई बच्चा, है ना, अच्छे बड़े घर का हो, तो अपन बोलते हैं देखो कितना पुण्यवान जीव है, ऐसा बोला, कितना पुण्यवान जीव है। तो अब ये पुण्य किसका उदय है, ये तो द्रव्य कर्म का, साता वेदनी का उदय है, जिसकी प्रकृति से वो इतना सुंदर, इतना शांत, है ना, ऐसा बाहर में अच्छे अनुकूल संयोग वाला दिखाई दे रहा है। तो अपन ने इस जीव को पुण्यवान कह दिया, है ना। तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मान लेंगे तो दिक्कत है, क्योंकि जीव में कोई पाप पुण्य तो आए ही नहीं। अपन बोल के आए, प्रमत्त अप्रमत्त कुछ भी नहीं है, संयोग कुछ भी नहीं है जीव में, फिर भी दिख रहा था तो अपन ने बोल दिया। तो बोल दिया तो उसका नय लगा दो, कि कौन सा नय है, कि साता वेदनी मतलब द्रव्य कर्म को आत्मा का कह दिया, है ना। तो द्रव्य कर्म को छोड़ा नहीं जा सकता, तो कौन सा हो गया, अनुपचरित। और फिर क्या हुआ, आत्मा की सत्ता में ही नहीं है, तो असद्भुत। और क्या हुआ, व्यवहार, और ज्ञान की पर्याय है तो नय। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। अब थोड़ा आसान होता जा रहा है। फिर जैसे अपन ने ऐसे बोला कि, तो अपन ने क्या करा, द्रव्य कर्म को और आत्मा को अभेद कर दिया। दोनों में भेद था, ये पुद्गल था और ये जीव था, तो अभेद करके कथन कर दिया। जैसे अपन, किसी ने पूछा आप कितने साल के हो गए हो, तो अपन ने बोला 60 साल के हो गए, ठीक है। तो आपने आयु कर्म को और आत्मा को एक कर दिया, भेद में अभेद कर दिया, है ना। आयु कर्म तो जड़ है, वो तो पुद्गल है, आत्मा तो चैतन्य है, ज्ञान दर्शन वाला है। फिर भी अब सामने वाले ने व्यवहार न ऐसे प्रश्न करा था, तो उत्तर ऐसे नहीं देंगे, आत्मा की तो कोई उम्र होती नहीं है, हम तो ऐसा स्वाध्याय में सीख रहे हैं। नहीं, व्यवहार से पूछा जाता है, तो उसको व्यवहार न से ही देखो, निश्चय नहीं तो समझने का होता है, और व्यवहार नहीं तो बाहर लोक व्यवहार में इस प्रकार से कथन किए जाते हैं, है ना। लेकिन अपन सच्ची समझ जाओ कि मैं 60 साल का हूं, तो दिक्कत आ जाएगी। क्यों, क्योंकि आत्मा की उम्र नहीं होती है, आत्मा का जब जन्म ही नहीं हुआ तो मरण का कोई सवाल नहीं, उसकी उम्र का भी कोई सवाल नहीं। तो नए समझते भी जाना है, व्यवहार नए, और वापिस यहाँ भी आते जाना है कि मैं ये सब नहीं हूँ। ये व्यवहार से, लोक व्यवहार चलाने को, किसी प्रयोजन के लिए, समझाने के लिए ये कह दिया जाता है। उसने व्यवहार में से पूछा था आप कितने साल के हो, तो उसने भी अभेद करके कथन से पूछा था, मैंने भी अभेद करके उत्तर दे दिया कि मैं 60 साल का हूँ, है ना। ज्ञान में लेकिन क्लियर है, आयु कर्म अलग और मैं आत्मा ज्ञान दर्शन वाला अलग। आ रही बात समझ में, ठीक है। हाँ, अब देखो और भी होंगे इसके उदाहरण। हाँ,
बहुत सारे हैं, अभी देखो और समझते हैं अपन। अनूप देखो, मैंने पिछली बार भी पढ़ा और आज भी इसीलिए पढ़ रहे हैं कि दोबारा ये बात अपने को पक्की हो जाए। एक बार नए समझ में आ गए ना, तो अभी 8वीं गाथा, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं बहुत आसानी से समझ में आएगी, है ना। अब देखो, आत्मा द्रव्य कर्मों का कर्ता और उनके सुख दुख का भोगता है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से अब कहा जाएगा कि आत्मा ने कर्म बांधे। मैंने ऐसी पुण्य प्रकृति बांधी थी तो मेरे उदय में आई, है ना। ऐसा लगता है ना, अरे अपन ने कौन सा पुण्य करा होगा, है ना। अपन क्या सोचते हैं, देखो ये समय सार जी ग्रंथ मिलना ये आसान बात नहीं है, हाँ। इसलिए मैं बार बार प्रेरणा स्वरूप बोल रही हूँ कि छोड़ना मत, बहुत ऑब्स्टेकल आएंगे, है ना। ऐसा नहीं है, हमको भी बहुत आते हैं, पर 9 बजे पढ़ना पड़ता है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तो चलेगा। जिंदगी तो, संसार तो कीचड़ है, और आपको हर कोई कीचड़ खींचता है वापिस कि हमारे साथ गिर जाओ। तो बुद्धि पूर्वक अपने को उस कीचड़ में से बाहर ला करके और निर्मल जगह में स्थापित करके रखने का, है ना। तो बड़ी मुश्किल से हीरा हाथ में आया है, तो कट्ठा पकड़ के रखना, बुद्धि पूर्वक पढ़ाई करना, क्योंकि यही अमृत है। इसके अलावा और आपने इतने दिन में रियलाइज करा होगा ना कि वास्तव में इसके अलावा जीवन नहीं है। इसी से शांति अपने को आ रही है। ये तो अभी लौकिक शांति है, शुभ भावों की थोड़ी कषाय मंद हुई ना तो अपने को अच्छा लगने लग गया। तो सोचो जब पूरी कषाय खत्म हो जाएगी, जब हम मोक्ष में जाएंगे, तो कितना आनंद पूर्वक हमारा अनंत काल बीतेगा, है ना। अभी वो महाबंध में आ रहा था, कितने मुश्किल से ये मनुष्य भव जो है मिलता है। एक बार ये डोर छूट जाए, वो सपोज यहाँ से निगोद में जाना चला जाए, तो एक तो पहले कोई जीव मानने तैयार नहीं होगा। आलू प्याज के जीव को कोई मानने थोड़ी तैयार होता है, जमी कन के जीव को रोनते हो तो जमीन में, है ना, पांव लगा के निकल जाते हैं। तो ऐसा होता है। ये तो आज अपन मनुष्य हैं, संगी पंचेंद्रिय हैं, समझने की सब मिली है, अनुकूलता मिली है, तो अपने बच्चे जीवन को इस धर्म मार्ग में, क्योंकि ये सुख का मार्ग है, आनंद का मार्ग है, तो इसी में अपने को लगाए रखना, है ना। ऐसे देखो यहाँ से ये बच्चे छोड़ छोड़ के भी मैं जाती हूँ 8-8 दिन के लिए। अब क्या वहां पे मिल रहा है ना ज्यादा अपने को। हाँ हाँ हाँ, देखो मैं बात कर रहा हूँ, फिर कर लेते हैं, थोड़ी सी देर, बस थोड़ी सी देर। बोले बोले, अरे 5 मिनट बहुत जल रहा है, आती हूँ आती हूँ, है ना। तो प्रॉब्लम्स के बाद में भी आपको समय जैसे ना चुराना पड़ेगा। ये वाली चोरी अच्छी है, समझ रहे, है ना। कहीं से भी निकाल के 2 मिनट, 1 घंटा नहीं मिलता ना, 5-5 मिनट निकालो। किचन में आपको 5 मिनट मिल रहा है तो छोड़ दो वहां पे सब और वापिस आ जाओ अपने कमरे में, है ना। डाइनिंग टेबल पहुंच करके वहीं रख के भी पढ़ लो। पढ़ना सबसे बड़ी विनय है शास्त्र की। किसी भी तरीके से आप पढ़ो और आनंद कान में ये शब्द जाने दो। ऐसा अक्सर देखा कि महापुण्य के बिना समय सारजी ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं बनता है ना। तो इतना महान महान पुण्य जो है, चक्रवर्ती की पूरी संपदा खर्च हो जाए तो एक क्षण भी ऐसा मिलना महा दुर्लभ है ना। तो इसीलिए मैं वापिस इंस्पिरेशन बीच बीच में देती हूँ कि मिली हुई चीज को छोड़ना मत, है ना। तो वापिस अपने इस पे आ जाते हैं। अनुपचरित ये यहाँ से निकाला था अपन ने, भोगने के उससे, है ना। आत्मा द्रव्य कर्मों का कर्ता और उनके सुख दुख का भोगता है। जैसे अपन ने कोई पुण्य करा था तो अपन को इतना अच्छा मनुष्य भाव मिला, शांति से अपन 1 घंटा पढ़ पा रहे हैं, तो अपन को ऐसा लगता है ना मैंने ऐसा कोई कर्म बांधा था। तो वापिस इस पे आने का कि आत्मा, ये आत्मा कर्म नहीं बांधता है, ठीक है। और आत्मा ने कर्म बांधे, तो अपन थोड़ी सी अपेक्षा लगाओ कि ये बोल रहे हैं कि आत्मा ने कर्म बांधे, तो ये कोई नए का कथन होना चाहिए। तो आत्मा और कर्म दोनों द्रव्य अलग अलग है, तो फटाक से क्या दिमाग में आ गया, असद्भुत, है ना। अब कर्मों को छोड़ नहीं सकते हैं, तो अनूपचरित, उपचार नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है, अनूपचरित असद्भुत, और व्यवहार का वचन हो गया, दो को एक कर दिया तो ठीक है, और ज्ञान की पर्याय है तो नए। तो आत्मा कर्म के सुख दुख का भोगता है,
है ना। बुखार आ जाए अभी अपने को 104, तो अपन बोलेंगे असाता भूत। 15 दिन से बुखार नहीं उतर रहा, तो अपन को लगेगा बाप रे कैसा कर्म बांधा था, ऐसा उदय में आया, बुखार ही नहीं उतर रहा है। तो वापिस भेद ज्ञान करो। सबसे पहली बात तो मैं आत्मा, मैं ज्ञान स्वरूपी, मैं कर्म बांधता नहीं हूँ। ठीक है, फिर भी मेरे दिमाग में आया विकल्पों में कि मैंने कर्म बांधा, तो ये कौन से नए का कथन है, कर्म छोड़ के जा नहीं सकते, तो अनुपचरित। और कर्म ने झूठ बात बताई, सत्ता में ही नहीं है वो तो असद्भूत और झूठ दो को एक करके बता रहा है। तो असद्भूत व्यवहार ने, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने। सारी बात समझ में आई थी? ठीक है ना। हाँ, अब देखो, आत्मा शरीर का अर्थात नो कर्म का भी कर्ता भोगता है। आत्मा शरीर का नो कर्म का कर्ता भोगता है। आत्मा को शरीर का कर्ता भोगता कहना, तो आत्मा और शरीर दो द्रव्य अलग अलग, तो असद्भूत, है ना। अब दोनों को छोड़ नहीं सकते हैं, तो अनुपचरित। और दोनों को वो मिला के कथन कर रहा है, तो व्यवहार हो गया। थे नहीं, वो मिला रहा है, और ज्ञान की पर्याय है तो नहीं। कैसे अपन बोलेंगे आज पेट दर्द बहुत हुआ, तो दुख वो किसने भोगा उसको, है ना। आत्म शरीर के माध्यम से परिणाम जो है बिगड़े। ठीक है ना। आत्मा का तो कुछ नहीं बिगड़ा था यहाँ पे। आपको वेदन सुख दुख का यहाँ पर्याय में हुआ था, आत्मा की पर्याय में हुआ, और शरीर अलग था। तो क्या हुआ, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने। तो आप पूरा लगा लेने का, जितने भी शरीर से संबंधित आपके दिमाग में उथल पुथल होती है, तो ये व्यवहार नय का कथन है, ये असद्भुत व्यवहार नय है, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय है। और फिर व्यवहार के पीछे ऐसे बोलो न तथा। जब भी व्यवहार बोलेंगे ना, तो न तथा मतलब आत्मा ने दर्द को, शरीर के दर्द को भोगा, तो फिर वापिस अपने अंदर से आना चाहिए न तथा, अर्थात मैं ये शरीर के पेन को नहीं भोगता हूँ। दादी, हाँ इधर देखो। देखो बेटा, अब थोड़ी देर 5 मिनट बात कर लेना। अच्छा, बस बस बस, है ना। तो आत्मा ने शरीर को भोगा, दर्द को भोगा, भाई ऑपरेशन करवाया, तो जाना तो पड़ा आत्मा को साथ में, क्योंकि छोड़ नहीं सकता था। तो मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, है ना। तो अब मेरा ऑपरेशन हुआ, तो लोक व्यवहार में ये बात ठीक है कि लोग मेरे को फोन करके पूछेंगे भाई आपका ऑपरेशन कैसा है, पड़ोसी को नहीं पूछेंगे, बस इतना लोक व्यवहार हो गया। पर मैं अंदर में क्या समझा कि मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, है ना। और एक क्षेत्रावगाह संबंध होने से, वो शरीर के प्रति मेरा ममत्व होने से, तो मुझे दर्द हुआ और ऑपरेशन कराना पड़ा, है ना। तो लेकिन मेरा ऑपरेशन हुआ क्या, आत्मा का कोई ऑपरेशन नहीं होता, आत्मा का कोई शरीर नहीं होता, लेकिन ये शरीर अभी आत्मा के साथ है, तो इसके सुख दुख का भोगता कहना, ये कौन से नए से हुआ, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। इतनी बात आई समझ में? अभी टाइम है ना अपने पास, हाँ 15 मिनट। अपन सारे उदाहरण से समझ रहे हैं, ताकि एक बार आपके अंदर में बात पक्की बैठ जाए, है ना। अब देखो, और क्या बोल रहे हैं अपन, यह आत्मा देह से अभिन्न है। अभी अपन ने क्या बोल दिया, यह आत्मा देह से अभिन्न है। उसमें अपन ने बच्चे को उदाहरण से समझाया क्या, कि चींटी के शरीर को देख करके आत्मा को शरीर कहना, चींटी का शरीर कहना, देख चींटी जा रही है, मारना मत, पानी देख के ढोलना, जीव मर रहे हैं, तो शरीर को आत्मा का कहा। आ रही बात समझ में? आत्मा और शरीर को एक कर दिया, है ना। 10 प्राणों वाला हो गया। 10 प्राणों के द्वारा जीव जीता था, जीता है और जिएगा। इसमें तीनों काल ले लिया अपन ने। भूतकाल में भी मैं 10 प्राणों से जीता था, वर्तमान में भी जीता हूँ, और आगे भी शरीर मिलेगा तो फिर 10 प्राणों से, 10 से कम भी हो जाते हैं, जितनी इंद्रियां मिलती है ना उस अनुसार। ठीक है, तो 10 प्राणों से आत्मा जीता है, ये कहना अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का कथन है ना। अब देखो, जीव के ओदायिक आदि 4 भाव,
अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से द्रव्य कर्म द्वारा किए गए हैं। अब देखो, अपन ने एक बार उदायिक भाव देखे थे ना, कर्म के उदय में जो भाव होते हैं हुए किससे, कर्म के उदय से, और उन भावों को जीव का कहना, उदायिक भावों को, कर्म के उदय से होने वाले भावों को जीव का कहना। प्रॉपर वास्तव में तो कर्म का उदय तो कर्म के अंदर आता है, मिथ्यात्व का उदय तो इन जड़ कर्म में आया, ठीक है, और इनकी तरफ जीव करता है, तो जीव में भी कर्म का उदय मिथ्यात्व का चल रहा है अपने, है ना, अनंतानुबंधी का, अप्रत्याख्यानावरण का। तो वो हुआ क्यों, कर्म के उदय से। प्रॉपर तो कर्म का उदय वो भाव कहलाता है, ओदायिक भाव, तो उसको भी जीव का कहना। तो दोनों अलग अलग द्रव्य हैं। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से इन भावों को जीव का कहा जाता है। आ रही बात समझ में, ठीक है, हाँ अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से द्रव्य कर्मों द्वारा किए गए। देखो अब जैसे ना, एक अपन वो लोकोक्ति बोलते हैं, क्या, जान बची तो लाखों पाए, है ना, बोलते हैं ना अपन, जान बची मतलब क्या, इस शरीर को अपन ने आत्मा माना, तो ठीक है, अपन लौकिक में वो बोलते हैं। तो ये कौन से नय का कथन हो गया, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय, है ना। फिर देखो, ये सब शरीर संश्लेष संबंध हो गए। इसमें क्या हुआ, दो द्रव्यों के बीच में संबंध स्थापित कर। आज मेरा पेट बहुत दुखा, है ना, तो पेट अपना शरीर जो है उसको आत्मा का कह दिया, ठीक है, तो ये कौन से नय का, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन हो गया। आई बात समझ में, इतने सारे उदाहरणों से अपन ने समझा। देखो अब अपन आ जाते हैं उपचरित सद्भूत पे। आई वो समझ में आ गए अच्छे से। अनुपचरित असद्भुत में दो लेना है, शरीर और 8 कर्म, जिनको अपन छोड़ सकते नहीं, वो अनुपचार में। अब इसके बाहर की जितनी चीजें हैं, ये मकान मेरा है, तो अब मकान तो है ना, न तो संश्लेष संबंध में है, न आत्मा का है। मतलब पहले जो व्यवहार नय था असद्भुत, पहले वही खूब ज्यादा दूर का था असद्भुत, अब ये उपचार का भी उपचार हो गया। जैसे साला और साले का भी साला, है ना, तो वो दूर का हो गया, और रिश्तेदारी तो कहलाई, ये हमारे साले के साले साहब हैं, ऐसे बोलेंगे ना, तो कुछ रिलेशन उससे जोड़ लिया। लेकिन जो साले को वेटेज देंगे, उसको जो तिलक करेंगे, उतना उसको थोड़ी करेंगे। साले का साला है तो ठीक है भाई, साथ में आ गए, अलग से तो वो अपने घर मिलने भी नहीं आएगा, उसके साथ आ गया तो ठीक है। तो इसको बोलते हैं उपचार, ठीक है। संश्लेष रहित वस्तुओं के संबंध को विषय करने वाला, ये वाला नय क्या करेगा, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। बात आ गई समझ में, जो आपके शरीर में भी नहीं है, 8 कर्म में भी नहीं है, बाहर की चीजें, मेरा मकान है ना, मेरा प्लॉट, मेरा धन संपत्ति, मेरे गहने, तो गहने तो आपके शरीर पे लगे हुए हैं, तो वो तो अलग है, आप आज बदल दो कल दूसरा पहन लो। मेरे कपड़े, 100 साड़ी मेरे पास, तो वो तो सब टंगी है वहां पे बाहर आपके कबर्ड में, संश्लेष संबंध नहीं है ना, छोड़ के आप उनको जा सकते हो। ऐसे वाले जो संबंध रहते हैं, इनको उपचरित असद्भुत व्यवहार नय कहते हैं, है ना। असद्भुत व्यवहार नय ही उपचार है। जो असद्भुत व्यवहार नय है ना, वो खुद ही उपचार है, और ये उपचार का भी उपचार हो गया, है ना। असद्भुत व्यवहार नहीं उपचार है, और उपचार में भी जो उपचार करता है, फॉर्मेलिटी की भी और फॉर्मेलिटी दूर की, तो उसको उपचरित असद्भुत व्यवहार नय कहते हैं। इस नय से आत्मा घट पट रथ आदि का करता है ना। कुम्हार ने घड़ा बनाया, अपन बोलते हैं ना, कुमार के यहाँ से घड़ा लिया हो, कुमार ने घड़े बनाए, तो अब कुमार ने बनाए कहने में तो आया व्यवहार में से, है ना, कुमार ने बनाए मतलब कि भाई वो वॉशरमैन ने नहीं बनाए, है ना, उन लोगों ने नहीं बनाए, ऐसा एक पर्टिकुलर व्यक्ति को बताना था कि जिसने ये घड़ा बनाया। अब अपन देखो, घड़ा एक अलग ही द्रव्य और कुमार एक अलग ही द्रव्य, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। घड़ा छोड़ के जा सकता है कुमार, और
घड़ा, कुमार घड़ा जो दोनों अलग अलग जा सकते हैं। घड़ा बिक गया तो थर्ड पर्सन के वहां चला गया, तो उनके आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई संश्लेष संबंध नहीं है कि छोड़ नहीं सकते। ऐसी चीजों का भी अपन ने कर्ता कह दिया। मैंने मकान बनाया, तो क्या मैंने बनाया क्या मकान? मकान तो ईंट सीमेंट चूना पत्थर का है ना, पुद्गल का बना हुआ है, लेकिन उसको भी आत्मा का कह दिया, मैंने मकान बनाया, है ना, मैंने घर बनाया, मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। कितना ऐसी अपनी कॉलर फूल जाती है, नहीं मेरे बच्चे ऐसे होशियार, मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। तो यहाँ कह रहे हैं कि ज्यादा मुगालते में नहीं रहना, ये तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है कि लोक व्यवहार में तुमने तुम्हारे बच्चे की फीस भरी थी, उनके पुण्य के उदय से रोटी बना के थकान करके उनको रोटी खिलाई थी, बाकी और कुछ भी नहीं है। आत्मा का बच्चे से कोई संबंध नहीं है। जाना कहाँ है अपने को? निश्चय की तरफ जाना है, व्यवहार समझ करके छोड़ते जाना है। और कहाँ जाना है कि मेरा बच्चे को मैंने नहीं पढ़ाया है, असली में मैं तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, इसके पुण्य का उदय इतना था कि मेरे शरीर से इसके लिए सारा काम हो रहा था, और मैं इसको कमा कमा करके फीस भर रहा था, खिला रहा था, सब चीजें थी। आ रही बात समझ में? लेकिन ये अलग द्रव्य है, मैं अलग द्रव्य हूँ। लेकिन चूंकि ये मेरे संयोग में अभी ये मेरा लड़का है ना, व्यवहार में से, तो इसे फिर मेरे कहा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, ये सब उपचरित असद्भुत व्यवहार नय के कथन है ना। अब इस नय से यह जीव पंचेंद्रियों के इष्ट अनिष्ट विषयों से उत्पन्न सुख दुख को भोगता है। जैसे क्या हुआ, आज अपन पिक्चर देखने गए, है ना, वो पिक्चर देखने गए तो आपको पिक्चर बहुत अच्छी लगी, आपको इंद्रिय सुख उसमें आया, तो आज पिक्चर देखने गए और पिक्चर में बहुत आनंद आया, है ना। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से इन पंचेंद्रिय के विषयों का कर्ता और भोक्ता आत्मा कहलाता है। पिक्चर देखने गए तो आज तो बहुत ही माथा दुख गया, एकदम भी बेकार निकल गई, तो माथा दुखा ना, क्योंकि आपका राग था, वो पंचेंद्रिय के विषय को भोगने गए, तो वो कर्ता भोक्ता पंचेंद्रिय के विषयों का उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से कहलाता है। आप जिससे भी रिलेशन जोड़ते हो, अच्छा या बुरा, है ना, मतलब क्या कहना चाहिए कि निर्जीव चीज हुई, मान लो अबद्ध नो कर्म हुए, है ना, और जीवित चीजें हो गई, आपके पड़ोसी हैं, ये हमारी बिल्कुल काकी जैसी हैं, पड़ोसी को क्या बोल दिया? काकी बोल दिया, तो काकी तो असली में जो है वो है। तो कुछ भी रिलेशन जोड़ दो जो बिल्कुल ही नहीं है, सत्ता में ही नहीं है, दूर का है, फॉर्मेलिटी वाला है, तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। ठीक है। अब जैसे अपन ने ना उपवास करा, ठीक है, अब ये आत्मा, ये तो अकर्ता और अभोक्ता है, ये तो निष्क्रिय पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब ये इसके भाव हो रहे, शुभ और अशुभ भाव। तो आपने भाव करे कि आज मेरा उपवास है, तो वो भाव तो आपकी प्रमाण की सत्ता में है। कहाँ पे? यहाँ पे पर्याय में आपने शुभ भाव करा कि आज मुझे उपवास करना है, ठीक है, लेकिन आपने खाना नहीं खाया, 2 टाइम पानी नहीं पिया, चाय नहीं पिया, तो वो जो चीज का, वो तो पुद्गल द्रव्य था, रोटी, तो उसका ग्रहण नहीं हुआ। तो कहना कि आज मैंने उपवास करा और मैंने खाना नहीं खाया, तो ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। ठीक है। अब यदि आपने इसको सत्य मान लिया, ये आत्मा ही तो कुछ धरता ही नहीं है, और आप इसको बोल रहे हो कि मैंने उपवास करा और इसको ही आत्मा मान दिया, तो मानने में गड़बड़ हो जाएगी, मानने में मिथ्यात्व की पुष्टि होगी। क्यों? क्योंकि हमने पर द्रव्य की क्रिया के कर्ता बन गए, जबकि असली में ये आत्मा जब अपनी पर्याय का ही कर्ता नहीं है, तो ये थर्ड पार्टी का कर्ता नहीं हो सकता। लॉजिकल बात समझ में आ रही है ना? नहीं अप्रमत्त प्रमत्त, जब ये प्रमत्त अप्रमत्त पर्यायों का ही मैं करता नहीं हूं, तो वो भोजन की जो ग्रहण की जो क्रिया हुई या त्याग की जो क्रिया हुई, उस क्रिया को मैं नहीं करता हूं। फिर भी उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से ये कह दिया कि आज 2 टाइम भोजन नहीं ग्रहण करा था।
आ रही बात समझे? पंचेंद्रिय के विषय बताए ना, आपने विषय का त्याग करा, रसना इंद्री का त्याग करा आपने, खाने का, है ना, घ्राण इंद्री का त्याग कर दो, हमारे सेंट लगाने का त्याग है, तो ये क्या कहलाएगा? उपचरित असद्भुत व्यवहार में से आत्मा उसके त्याग का करता है। बात आ रही समझ में? ये नहीं है, फिर भी उस पे एलिगेशंस लगा रहे, इसका नाम व्यवहार नहीं, है ना? ठीक है, लेकिन इतना बताना था। कोई ने पूछा आज क्या था? आज हमारा उपवास था। ऐसे आप व्यवहार नहीं के वचन अपन बोलते हैं, लेकिन उसको असलियत नहीं समझते। अपन ये बात अंदर में समझ गए, ये व्यवहार से है, मेरे यहाँ विकल्प हुआ था, शुभ भाव हुआ था, उसके कारण मैंने वो क्रिया नहीं करी, और ये मैं आत्मा हूँ, ये मैं इन न तो इस शुभ भाव का करता हूँ, न वो जो बाहर मैंने खाना नहीं लिया था उसके त्याग का भी मैं करता नहीं हूँ। आ रही इतनी बात है समझ में? तो दो द्रव्यों के बीच संश्लेष रहित संबंध को ये संबंध बता देता है, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। आया समझ में? है ना? और बस मैं गाड़ी चला रहा हूँ, जैसे अपन ने बताया, कुमार ने घड़ा बनाया, मैं रथ चला रहा हूँ, मैंने ये करा वो करा, जितनी भी चीजें रहती है ना बाहर की, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, मतलब इसका दूर दूर तक आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। ये तो लोक व्यवहार में इस प्रकार के वचन आते हैं, है ना? कौन सी गाड़ी है भैया? हमारे पास ये वाली गाड़ी है, ताकि आप अपनी चाबी लेके पड़ोसी की गाड़ी में नहीं लगा दो, इसलिए आपने उस गाड़ी को अपने बोल दिया, तो इतना व्यवहार सद गया। तो इन व्यवहार से क्या होता है कि सांसारिक जो अन्याय अनीति है ना, ये नहीं होते। भाई मेरी पत्नी, मेरे बचने, तो ये आपके रिलेशन मेंटेन है इस नए से, तो इसका भी इतना प्रयोजन है कि लोक व्यवहार ठीक से चलता है ना? आ रही बात समझ में? तो ठीक है। अब ऐसे और है, जैसे तीर्थंकर भगवान समो शरण में विराजमान है, तो समो शरण में उनके शरीर को देख करके अपन ने कहा कि तीर्थंकर भगवान तो अपनी आत्मा में विराजमान है, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में विराजमान है, पर चूंकि वो शरीर के साथ में समो शरण अलग और शरीर अलग और भगवान अलग, वो फिर भी कहना कि वे समो शरण में विराजमान हैं, इससे भी हमारा प्रयोजन सद गया कि भाई अभी समो शरण में है भगवान, अभी उनका मोक्ष नहीं हुआ है। इतनी बात हो गई। आपसे किसी ने पूछा तो हर एक नय का एक प्रयोजन होता है, लेकिन जब हम निश्चय की तरफ जाते हैं तो उस व्यवहार को हम आउट करते जाते हैं। जैसे क्या होता है देखो, कोई गेम रहता है ना, गेम, अपन जैसे वो 8 जने दौड़ रहे हूँ, है ना, तो एक के बाद में एक को ना, या चेयर रेस होती है ना, वो तो सबने खेली हुई है। तो क्या रहता है कि मान लो 8 जने खेल रहे हैं, तो शुरू शुरू में वो टन टन घंटी बजाई, एक को बाहर करा, फिर बजाई, फिर दूसरी को बाहर करा, फिर बजाई, फिर तीसरी को, इसी प्रकार से ये नाई क्या करता है, एक को बाहर करेगा, उसका प्रयोजन खत्म, वो बोलेगा मैंने आत्मा बता दिया, फिर वो बाहर जाएगा, वो अगले को विषय दे जाएगा, बोलेगा मेरा काम खत्म, मैं अब और अंदर ले जा रहा हूँ। ऐसे करके धीरे धीरे अपन कहाँ जाएंगे? परम शुद्ध निश्चय नय तक। 8 हो गए, 4 व्यवहार के और 4 निश्चय के, 8वां परम शुद्ध निश्चय नय आपको डायरेक्ट आत्मा बता देगा। हमारा पर्पस यही है कि कैसे भी, क्योंकि दिक्कत क्या आ रही है, ये नेत्र इंद्री का विषय, 5 इंद्री का विषय आत्मा नहीं बनता है, क्योंकि आत्मा अमूर्ति के, उस अमूर्तिक चीज को कैसे पकड़ना? तो ये जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान से अपन को पकड़ना। उपयोगो लक्षणम, अपन ने सबसे पहला सूत्र पढ़ा था, पहले जब पढ़ा था, तो है ना, ये जो ज्ञान अपन समझ रहे ना, मैं बोल रही हूँ आप समझ रहे हो, है ना, तो बोलना तो भाषा वर्गना हो गई, लेकिन आपको मेरे में समझ में आ रहा है, आपको मुझे देख करके कि ये कुछ बोल रहे हैं, इनके अंदर ज्ञान है, तो बोलना तो हुआ भाषा वर्गना। अब जैसे आप समझ रहे हो, तो मुझे आपके एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है कि कितना समझ रहे, तो ये ज्ञान से कि भाई इनके अंदर में ज्ञान है, कुर्सी टेबल तो नहीं समझ रहे ना, तो आपको उस ज्ञान से आत्मा को पकड़ना है। लक्षण से लक्ष्य अभेद्य होता है, लक्षण और लक्ष्य एक होते हैं, अभेद होते हैं। तो ये ज्ञान लक्षण जो बाहर प्रकट पर्याय है, इससे चल के अपने को यहाँ तक जाना है, अंदर तक जाना है, धीरे धीरे, जैसे नदी में अंदर उतरते जाओ, ऐसे यहाँ अंदर अंदर एक एक नए छोड़ छोड़ के डायरेक्ट परम शुद्ध निश्चय नए आपको आत्मा तक पहुंचा देगा, है ना?
ऐसे ही हम वहां भी बात कर रहे थे राजकोट में कि ना अनुभव बहुत आसान है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको एक ही चीज समझना, इतना नहीं समझ में आए ना 1 घंटे में, बस मैं तो ज्ञायक हूँ और मैं आनंद स्वरूप हूँ और मेरे में ये कषाय नहीं है। मैं तो आज अभी इसी समय महा आनंद रूप हूँ। मैं तो मोक्ष स्वरूप ही हूँ। मैं कर्म बांधता ही नहीं हूँ। जब मैं बांधता ही नहीं हूँ तो भोगे कौन? इतनी सी समराइज करना हो ना इन सब चीजों को 5 लाइन में, तो मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा, मैं आनंद रूप और मैं अजर अमर, बस। और आराम से सो, आनंदित रहो, है ना। हंसते हंसते ही पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं है। 1 घंटे में हमें रिलैक्स महसूस होना चाहिए। वो योगा वाला ही बोल देता है 1 घंटे में, वो बोलता है ना रिलैक्स रिलैक्स। तो यहाँ तो आत्मा है, आत्मा तो प्रॉपर आपको रिलैक्स और आनंदित करने वाला है ना। तो सभी जने जो हैं, अपन इसको अच्छे से पढ़ो। खूब नहीं आए तो पूछना, नेक्स्ट टाइम पढ़ के रखो, सुन के रखो, नहीं समझ में आए तो फिर क्वेश्चन करो, ठीक है ना। अपन उसको फिर और आसान करेंगे और उदाहरण से देंगे, ताकि आप लोगों के अंदर में ना ये बात बैठ जाए। एक बार नए क्लियर हो गए ना, आप समझना जिनवाणी ऐसे समझ में आ जाएगी, हथेली में रखी हुई बिल्कुल। ये 8 नए एक बार याद हो गए, आप कोई सा भी अर्थ निकाल लोगे और सब समझ जाओगे। जितने भ्रम फैले हुए रहते ना, ये नए को नहीं समझने से। आज जो समाज में या जो नहीं समझ में आता है, अलग अलग जो पंथ बढ़ जाते हैं, ये किसका है? अज्ञान का। ज्ञान हो जाए तो कोई बात नहीं ना। एक बार नयों का ज्ञान हो जाए कि ये बात कौन से नए से कही गई है, तो अपने आप शांति का, आनंद का अनुभव होता है, ठीक है। चलो, है ना। हाँ, कल अपन जो है आगे 7 गाथा अपन ने पढ़ ली थी, कल अपन 8वीं गाथा पढ़ेंगे समय सार जी की। अब ये नए थोड़े से आपको उसमें मजा आएगा पढ़ करके, 8वीं गाथा है, ठीक है। चलो। पूछना है किसी को? अरुणा भाभी, अमिता, है ना, अनीता भाभी, पूछो भाई, कुछ नहीं ये समझ में आए तो निश्चय नय पूछो, को है। कहाँ पढ़ सकते हैं, किस बुक में है ये सब थोड़ा? आएगा ना, अपन ही आगे पढ़ाएंगे ना। अच्छा। निश्चय ने 4 व्यवहार हो जाएंगे, फिर अपन राइट। निश्चय पढ़ेंगे, फिर अपन 4 निश्चय पढ़, खूब चलेगा। अभी अपना 8 लेक्चर चलाएंगे अपन, 10 लेक्चर नए बिल्कुल घुटवा देंगे आपको, ठीक है। ताकि अगला सब सब एक एक नए, एक एक चीज आएगा पूरा। परम भाव प्रकाशक नए चक्र की पूरी समरी आप लोग बोलो ना, तो इसमें पूरे नोट्स लिखे हुए। तो थोड़े थोड़े पहले जो मैंने 4-6 पेज डाले ना, उसमें निश्चय व्यवहार दोनों डाले, उसको निकाल लो, हार्ड कॉपी कर लो, तो पढ़ना आसान होगा। और एक एक बार उसको पढ़ो तो आप लोगों को उसमें समझ में आएगा। और आपको बुक चाहिए तो परम भाव प्रकाशक नए चक्र की बुक है, वो भी मैं आपको है ना PDF डलवा दूंगी, उसमें से पढ़ो फिर, है ना। थोड़ा देखो, थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं ना तब इतना सा याद रहता है ना। अपन को जैसे ना हमारे मेडिकल कॉलेज में ना एक लड़की ना इतने इतने से आंसर लिख के आती थी, छोटे छोटे। तो उसको हमारी मैडम बोलती थी, तो बोले मैडम मैं तो ना सुपर ब्रीफ लिख देती हूँ। तो बोले सुपर ब्रीफ लिखोगी तो सुपर ब्रीफ नंबर मिलेंगे, जब तुम लिखोगी नहीं तो हम नंबर क्या देंगे, है ना। तो इसलिए ज्यादा पढ़ो, है ना। अपन कितनी पूरी किताबें रट के जाते हैं जब इतना सा लिख पाते हैं एग्जाम में। तो इसलिए ज्यादा खूब पढ़ने की जरूरत है। अब जैसे इतना आप लोग लगे हो ना, तो अब 1 घंटा सुनना और आधा घंटा ही रोज चालू करो नियम से, है ना। मैंने बोला ना कि ऐसा होना चाहिए कि आज मेरा जब तक ये 1.5 घंटे का कोर्स पूरा नहीं होता है, तब तक मेरे भोजन का त्याग है। ठीक है। ऐसे कठोर बन जाओ बिल्कुल, कि जब तक मेरा ये कोर्स पूरा नहीं होगा मैं सोऊंगी नहीं, और मैं पढ़ूंगी, उसके बाद में ही मेरा शाम का खाना होगा। देखो आपको समय निकलेगा, निकलेगा, है अपने पास में 24 घंटे हैं, और कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हो, ये बच्चियां ले लेके भाग के सुबह 1 घंटा इनको मंदिर, 1 घंटा ले जाती हूँ इनको मंदिर, वहीं पे खिलाती हूँ, आती हूँ। 2 जीव जितना सुने अपन इनके साथ, जितना टाइम पास करो, वो सब मिल रहा है समय, है ना। कहीं जाना ये वो, आराम से 2-3 घंटे दुनिया के काम कर लो और थोड़े कम में सिमट लो। दुनिया में कहीं नहीं है, जितने विषय भोग लिए तो भी क्या है, और की तृष्णा तो कभी मिटी नहीं। तो जितना मिनिमम जरूरी है कि भाई अब इसको तो निभाना ही पड़ेगा, इसके यहाँ तो जाना ही पड़ेगा, तो चले जाओ। थोड़ा समय बचाओ, चुराओ, और अपनी आत्मा के लिए, अपने आनंद के लिए लगाओ भाई, लगाओ। समय बहुत तेजी से निकला जा रहा है ना। ठीक है। तो इसके पहले कि ये देह अपने को छोड़ दे, अपन इससे ममता छोड़ दो।
ठीक है ना। ये तो जब समय आएगा जब छूटेगी, तो अपन को क्या करना है, बस इससे ममता अपने को छोड़ना है। तो सारे रिश्ते किसके हैं, इस देह के। जब इसी से ममता टूटी तो अपन आनंद में हो गए। दुख किसका है, दुख मोह का एक है। बात पूछना था हाँ कि पूछो। जहाँ हाँ संबंध नहीं होता तो फिर उसको हाँ, क्या बोलेंगे, जैसे सश्लेष उसको संबंध उपचार। नहीं। हाँ तो अपन हाँ, ने उसको उपचरित बोला ना, उपचरित बोला। उपचरित जहां बोलेंगे, संबंध नहीं है उपचरित। उसको उपचरित बोला, और संबंध है तो अनुपचरित बोला, है अनुपचरित ना। हुआ। हाँ तो यानी अनुपचरित, सश्लेष का अपोजिट कोई वर्ड नहीं है, इसी में बोल संश्लेष सकते हैं। रहित, संश्लेष रहित बोल संश्लेष सकते हैं। रहित। हाँ रहित, हाँ। रहित है ना। एक संश्लेष मतलब एक क्षेत्र अवगाह, आकाश के एक प्रदेशों में अपन भी हैं और शरीर भी हैं। तो ऐसे चिपके हुए हैं कि छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। मकान छोड़ के चले गए, ड्रेस आपने बदल ली, पर ये शरीर आप बदलोगे तो मरण कहलाएगा। आ रही है ना बात समझ में, ऐसा ठीक है। हाँ, और ठीक है। निश्चय में अभी सब आएगा अपना पढ़ने में, ठीक है। चलो बस, है ना, चलो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, है ना। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। तीन अवतार विराज की जय। जय। हाँ, कल 9 बजे मिलते हैं ना, ठीक है। हाँ।